Hey, hi, hello guys. I Rajiv welcomes you all to your own classes, that is virtual classes. So from today we are gonna start class 10 chemistry चैप्टर फर्स्ट. हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10 का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस. ओके, सो बी रेडी एवरीवन. Chemical reaction, let's what try to understand it. Chemical, that means what, कुछ लोचा है, यानी केमिकल लोचा, और उसी में क्या होना है, रिएक्शंस होना है. तो ये एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जिसमें कि हर जगह क्या है, सिर्फ रिएक्शन ही अवेलेबल है. चाहे वो हमारा दिमाग का लोचा हो, चाहे हमारा पैनक्रियाज का लोचा हो, स्टोमक का लोचा हो. What I mean try to say is everywhere chemical reaction is present. So take it through the example, try to understand it. Let example of first of all you are reading from childhood itself that what photosynthesis, isn't it? जो photosynthesis हम लोग पढ़ते हैं, यानी आप लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या है, वो भी एक रिएक्शन ही इन्वॉल्व है. और उस रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है. सो आप लोगों में से किसी को पता है वो रिएक्शन क्या है, जो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, बेसिकली कौन क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इजंट इट, मिनरल्स. तो व्हाट इज दैट केमिकल रिएक्शन. उस केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग को ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलता है. तो आखिर वो है क्या, तो ये रहा वो रिएक्शन. लिख रहे हैं CO2 plus H2O, sunlight and water. What we get? Glucose. The formula is C6. What is C6H12 H12O6 plus energy. यही होता है ना. एनर्जी क्या है खुद में, C6H12O6 का है, ग्लूकोज ऐसे पीने से हमें खुद में एनर्जी मिलता है. तो इसके बाद जो और रिलीज होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस. ठीक है, एनर्जी लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस है जो कि हर एक दिन डेली क्या कौन प्लांट्स अपना भोजन के लिए करते हैं. उसके बाद का अगर आप एग्जाम्पल लें तो कभी हम क्या होते हैं, हमारा दिमाग में अगर लोचा हो तो बहुत ही क्या होता है, गुस्से में होते हैं. मतलब कि एक्साइटमेंट होता है, कुछ नया करने जा रहे हों. मान लिया क्या करना है, आपको स्टेज पे हम पढ़ा रहे हैं, आपको स्टेज पे बुला दिए, तो आप में एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, थोड़ा डर भी क्रिएट होता है. तो ये भी एक क्या है, केमिकल लोचा ही है. और इस केमिकल का नाम है आपका एड्रेनालाइन. क्या नाम है, एड्रेनालाइन. ठीक है, ये है वो केमिकल जिसके कारण हमें हल्का सा फीलिंग होता है डर का. कब, अब दूसरा इसका उल्टा, खुशी कब महसूस होती है हमें, तो खुश होते हैं हम, तो वो जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए उसका नाम होता है डोपामाइन. डोपामाइन ये जब क्या हो, हम हैप्पी हों. ये क्या हो, जब एक्साइटेड हो और हल्का सा डर भी हो हमारे अंदर तब. सो क्या है, हर जगह केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है. और भी एग्जांपल दें, बहुत सारा एग्जांपल है. जैसे आप पढ़े होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, पढ़े हैं ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन. इसमें क्या होता है, आयरन, प्योर आयरन सिंपली किसके कनेक्ट में आ जाता है, वो कनेक्ट आ जाता है एयर से. तो एयर से कनेक्ट होने के बाद आपका कोई भी मेटल जनरली बनाता है मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है और उस पर जंग का परत चढ़ जाता है. तो क्या होता है यहाँ, अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो Fe+O2, यही तो है. क्या बनाता है ये, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड. इस तरीके से यानी
इस तरीके से हम देखते हैं कि हर जगह हमारे लाइफ में क्या है, इन्वॉल्व है ये वाला चैप्टर, यानी हर जगह लोचा ही लोचा। तो खैर वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको ये है आइडिया कि कैसे हम समझने का प्रयास करें। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आ गया। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन बी डिफाइन इट, इसे हम क्या कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इस सिंपल वे में केमिकल रिएक्शन इज ए रिएक्शन व्हेन द इनिशियल व्हाट सब्सटेंसेस चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, यानी कि जब तक कोई भी जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं रिएक्शन के लिए वो अपना स्टेट ना बदले तब तक हम नहीं कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर ऐसा हुआ तब हम क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ। जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर कहीं पे क्या हुआ, उसका स्टेट बदला, ठीक है, तब कहेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे अभी क्या है, ये मार्कर है, प्लास्टिक का बना है, इसको हम तोड़ भी देंगे तो भी ये क्या रहेगा, प्लास्टिक का ही बना रहेगा। यानी कि ये भले ही क्या हुआ चेंज हुआ, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, लेकिन क्या इसका स्टेट बदला, नहीं बदला। तो इसी कारण से केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में भी बांटा जाता है, आप लोग को ये भी पता है। आते हैं उस पर। तो फिजिकल स्टेट, अब क्वेश्चन है कि यहाँ ये उठता है कि सर फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का। तो सबसे पहले भाई इसका क्या नेचर ऑफ मटेरियल, सबसे पहला फिजिकल स्टेट। उसके बाद और क्या हो सकता है इसका, कुछ टेम्परेचर हो सकता है, कुछ वॉल्यूम हो सकता है ना। तो ये सारे चीज़ क्या है, फिजिकल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन समझने का प्रयास कीजिए कि व्हेन an initial substance changes its physical state, फिजिकल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसका कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो व्हेन एन इनिशियल सब्सटेंस चेंजेस इट्स, सो फिजिकल जो लिख रहा है ना वो आवश्यक नहीं है, इससे बेटर है क्या लिखिए, इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। द बेटर वर्ड इज व्हाट, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, देन इट इज सेड दैट केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड, केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। यानी क्या करे, अपना आइडेंटिटी ही बदल ले। अब बे कैसे होगा, तो सिंपल सा है ना, अब इस मार्कर को तोड़ रहे थे, इसका आइडेंटिटी नहीं बदला, ऐसे इसमें आग लगा दे, है ना। ये सिंपल से पेपर का एग्जांपल लीजिए, पेपर को फाड़ दीजिए वो पेपर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आग लगा दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, एस में बदल जाएगा। यानी वो क्या हुआ, अपना आइडेंटिटी, एक नया आइडेंटिटी ले लिया, जो पेपर था वो एस में बदल गया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसी में केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस को स्टेट के रूप में ही आपको फिजिकल और क्या बांटा गया है, केमिकल में, फिजिकल एंड केमिकल। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। तो इसको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बांटा गया है। दिस ऑल यू नो, आई नो, बट दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, यू शुड नो, ठीक है। तो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कहने का मतलब, फिजिकल चेंज कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ देयर्स नो न्यू सब्सटेंसेज फाउंड, जब कोई नया सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं क्या है कि फिजिकल चेंज। वही जो एग्जांपल दे रहे थे, पेपर को फाड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दैट इज फिजिकल चेंज। तो इसका एग्जांपल वही है क्या, पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर, सिर्फ क्या, टीयरिंग। ये क्या है आपका
फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसी कारण से इस फिजिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये बताइए पहले। तो फिजिकल चेंज है ना, जैसे और एग्जांपल दें, जैसे वाटर, आइस, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, आइस टू वाटर, आइस से वाटर बदल रहे हैं, उसका कंपोजिशन बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है, तो क्या है वो फिजिकल चेंज है। तो क्या हम आइस से वाटर बना दिए तो क्या वाटर से आइस नहीं जा सकते हैं वापस, दैट मीन्स व्हाट, द फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज। हम लोग इसको रटते हैं, लेकिन क्या जरूरत है रटने का, समझने का प्रयास क्यों ना किया जाए, है ना। आइस को वाटर में बदल सकते हैं, वाटर को आइस में, इसीलिए फिजिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सेबल चेंज भी कहते हैं। अब यहीं पे आइए केमिकल चेंज पे, इसको क्या किए, मतलब पेपर को जला दिए तो क्या हो गया, पूरी तरह से नया कंपोजिशन बन गया, यानी क्या होता है यहाँ पे, न्यू सब्सटेंसेस बनता है हमारा, न्यू सब्सटेंसेस, वी गेट सम न्यू सब्सटेंसेस, लाइक सेम एग्जांपल टेक इट, H2 प्लस O2 वी गेट व्हाट, H2O। ये सभी पहले क्या था, गैसियस स्टेट में था, अब हमें लिक्विड स्टेट में क्या मिल गया, वाटर मिल गया। सो यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंपोजिशन यानी इनिशियल आइडेंटिटी जो क्या था, गैस था, लेकिन बाद में क्या हो गया, लिक्विड में बदल गया, तो इट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज बीन फॉर्म्ड। सो व्हाट वी कैन से, जैसे इसी को टीयर पेपर को हम ऐश में बदल दिए, क्या उस ऐश को आप वापस से ला सकते हैं पेपर के रूप में, नहीं। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलिए, जो भी बोलिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिएक्शंस व्हाट एवर यू वांट टू से, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसको हम फिर से वापस रिवर्स डायरेक्शन में ना ला सकें, वो है केमिकल चेंज। सो दीज आर द व्हाट, केमिकल रिएक्शन को इन दो स्टेट्स में बांटा गया, फिजिकल यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के रूप में। सो दिस वाज जस्ट द आइडिया, ओके, दिस इज जस्ट द आइडिया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या जब आइडेंटिटी अपना कोई खो दे, ठीक है। अरे भरा पड़ा है एग्जाम्पल यार, अपना ही आइडेंटिटी है, क्या कुछ है, अपना ही आइडेंटिटी बदलते रहता है ना जीन्स के अनुसार। तो हम लोग भी क्या किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल चेंज के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वही जो बताए थे वही लिखा हुआ है, फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस पर जहाँ कोई भी नया नहीं बनता है, केमिकल चेंज जहाँ नया बनता है। एग्जाम्पल में आइस टू वाटर, बहुत सारा एग्जाम्पल है, बस एक भी याद रहे, H2O प्लस मतलब वाटर का फॉर्मेशन ऑफ वाटर केमिकल चेंज में। यहाँ पे रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इवेपोरेशन हो सकता है, मेल्टिंग हो सकता है, और भी बहुत सारा चीज़ है, बस एक दो याद रहना जरूरी है। यहाँ पे कंबसन जला दिए सीधा, ठीक है, नया चीज़ बन गया। सो नाउ टिल this was the introduction of chemical reaction. So from next class we will come to the actual point, chemical reactions types and how to balance chemical reaction, from where question is asked, balancing of chemical reaction से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। So that we are gonna discuss in next class. So till then take care, bye bye। ठीक है, बोल दे बाय बाय कर दें, ठीक है। So this is what, इफ़ यू हैव लाइक द लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया ज़रा थम्स अप करो यार, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ठीक है। सो ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।